ये ये बंदा था, ये यूएस स्पेशल फोर्सेस का रिटायर्ड सैनिक था। इसकी लाश मिलती है ढाका के एक होटल में, इसकी लाश मिलती है और यूएस इसको वहां से निकाल लेता है, बिना कोई पोस्टमार्टम नहीं होने देते, कुछ नहीं होते, जांच पड़ताल कुछ नहीं होने देते, वहां से निकाल लेते हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम था ये उस समय हुआ था जब एससीओ मीटिंग चल रही थी। एससीओ मीटिंग आपको याद होगा, इतने समय के बाद प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से मिले थे, चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और ये एक ट्रायो सा बना था। उसके बाद पूरा दुनिया में थोड़ी सी खलबली सी मच गई थी कि यार ये क्या चल रहा है भैया। जिस ट्रायो से वेस्ट थोड़ा कापा करता था कि यार ये साले साथ ना आ जाए, भारत चीन और रशिया, वही हो गया। अब उसके पीछे थोड़े से डिप्लोमेटिक कारण थे और थोड़ा सा एक ये भी था, तो साफ पता लग रहा था प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज से, उनके जो भी तौर तरीके हमने उस पूरी विजिट पे देखे कि भाई ये नॉर्मल तो नहीं है, सिर्फ छोटी सी चीज नहीं है। उनको भी पता है ये कौन सी साइकोलॉजिकल गेम हो रहा है। पुतिन के साथ सेम गाड़ी में जाना, शी जिनपिंग के साथ वो हंसते हुए जेस्चर्स, देखो क्योंकि ठीक है, सीधी सी बात है, हमारा कितना ही वेस्ट से वो है, चाइना को लेकर के थोड़ा सा अकड़ू वो भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, लेकिन दोनों की बॉडी लैंग्वेज, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें देख करके ऐसा लगा कि ये संदेश दिया जा रहा है वेस्ट को कि एक नया फ्रंट बन रहा है। चलो वो तो सब एक चीज थी। पॉइंट ये था कि जिस समय वो पूरा हो रहा था, ये बंदा, इसकी लाश मिलती है ढाका के एक होटल में। अब इस पे पूरा ये लगाया जा रहा था कि भाई वो जो समय था, अब कैसे था क्या था उसके पीछे कुछ नहीं आया, बस ये आया कि प्रधानमंत्री मोदी के असैसिनेशन की साजिश थी भाई ये, उनको मारने के लिए ये पूरा चल रहा था। और इस चीज को क्रैक कर लिया गया रॉ प्लस रूस की इंटेलिजेंस द्वारा। अब उसमें ये सब चलाया जा रहा था कि भाई यही चीज इन्फॉर्म करने के लिए और यही इस चीज से बचने के लिए, या जो भी क्या था, पुतिन और मोदी सेम गाड़ी में जाते हैं, वहां पे इस चीज के ऊपर डिस्कशन होता है, ये वो करके अब कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली बात हो जाती है ना, वो किया जा रहा था। और रॉ, हाँ, मेन यही था कि भाई उसको उसकी ड्रिंक में कुछ मिला के उसे पिला दिया गया, क्योंकि रॉ ने और रशियन एजेंसी ने इसको क्रैक कर लिया था। तो इस बंदे को जो असैसिनेशन का दारोमदार था जिसपे, उसको कुछ उसकी ड्रिंक स्पाइक करके पिला दिया गया और वो निपट गया वहां पे, और इसीलिए यूएस ने उसे निकाला है वहां से। अब यार इसको लेकर के बहुत वो चल रहा था, और उसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली बात है, प्रधानमंत्री मोदी की एक क्लिप निकाली गई उस समय की, कि जब वो वापस आए थे तो वो एक एड्रेस कर रहे थे सभा को, जिसमें उन्होंने बोला कि अभी अभी मैं एससीओ मीटिंग से वापस आया हूं, जहां पे चीन से और रूस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मीटिंग हुई है वो। तो लोगों ने वहां पे तालियां बजाई। तो प्रधानमंत्री मोदी की वो है, उनकी थोड़ी सी विटीनेस वाली आदत है, वो कई बार चीजें बोल देते हैं। तो उसमें उन्होंने बोला कि आप लोग ताली बजा रहे हैं, आप लोग खुश क्यों हैं? कि मैं गया था उस मीटिंग में इसलिए, वापस आ गया इसलिए। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो? उस चीज को, सब चीजों को कोरिलेट करके देखा जा रहा है। और भैया ये कहा जा रहा है कि यार देखो देखो, मोदी जी ने तो इशारा भी दिया कि उनको पता था कि वो वापस आ पाए। अब यार ये थोड़ा सा मुझे ठीक है, हमको पता नहीं होता कई बार, कोई 100% श्योरिटी के साथ कोई चीज नहीं कह सकते, लेकिन आप इसको अगर लेयर बाय लेयर सोच करके देखेंगे और आप ये मान भी लोगे कि ठीक है अगर ऐसा कुछ था, क्या ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी इतनी आसानी से? आप ये सोचिए यार। और अगर ये चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी ना, तो ये बात, इसको आम चर्चा का विषय बना के हम अपनी सुरक्षा एजेंसियों को ही दम दिखा रहे हैं कि वो इतनी डेलिकेट इंफॉर्मेशन को उन्होंने यूं ही पब्लिक में आने दिया। और दूसरी चीज कि भाई ये जो एक था टाइगर या मिशन इम्पॉसिबल टाइप की चीजें होती हैं भाई, ये फिल्मों में होती हैं। ऐसे किसी, यार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर इस समय पे नरेंद्र मोदी है, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट टॉप 3 में आ जाएगा वो बंदा। तो उसको असैसिनेट करने की साजिश, या वो ऐसे नहीं होगा, मतलब ऐसे एक बंदा और वो ढाका आएगा और वो इस तरह से, तो ये थोड़ा सोचना चाहिए। बाकी जो है
अब तो मतलब मेरा तो आईटी सेल कहने का भी मन नहीं करता, मुझे तो लगता है कुछ लोग हैं ना वो नहीं है आईटी सेल, वो मन से लिख रहे हैं भाई, उनको मजा आने लगा है। ये था, और पता नहीं क्यों ये हो रहा है, ये वेस्ट के राइट विंग से सीखा जा रहा है सब। वहां पे उन लोगों को बहुत शौक है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने का, उन्हें बहुत देखा होगा आपने 9/11 की वीडियोस आ जाती, ओ 9/11 वाज एन इनसाइड जॉब, इनसाइड जॉब। हाँ इनसाइड जॉब तो था, वो ये था कि तुम साले अमेरिकन मूढ़मती हो, तुम्हारे पास ही आए, तुम्हारी आर्मी में शामिल हुए। वो था ना, कौन सी फिल्म का डायलॉग था मेरे ख्याल से, सनी देओल की फिल्म थी, जो बोले सोनिहाल का था शायद, कि तुम्हारी आर्मी में आए, तुम्ही से ट्रेनिंग ली, तुम्हारे प्लेन चुराए और तुम्हारी बिल्डिंग में मार दिए। तो ये हम मान नहीं सकते कि तुम्हारे लोगों को पता नहीं था, ये इनसाइड जॉब नहीं था। लेकिन हाँ, जो उसको घुमा फिरा के ये बोला जाता है कि नो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इस्लामिक टेररिज्म, 9/11 वाज नो नो नो, इस्लामिक टेररिज्म इज रियल, वो पहले से था। बात यह है कि तुमने जब इसका स्वाद चखा तब तुमको लगा कि अच्छा ये ऐसा लगता है, वरना इससे पहले तुम लोग ज्ञान दिया करते थे पूरी दुनिया को, खासकर भारत को। तो अभी भी वहां पे वाली थ्योरीज आपको खूब मिल जाएंगे, 9/11 के थ्योरिस्ट, ये तो इन्होंने कराया था, बुश ने करा, ये करा वो करा, वहां पे कुछ भी की। उसके बाहर जो हॉट डॉग वाले ठेले वाले हैं ना, वो एक भी नहीं था उस दिन, उनको पता, हॉट डॉग के ठेले वाले को पता था। तो यार ये चीज ना मतलब सुनने में बहुत मजेदार लगती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ सबसे मजेदार चीज ये होती है कि ऐसे कड़ी से कड़ी मिलाते जाओ, और इतिहास को लेकर भी कई बार होता है ना, जैसे यही है सबसे मजेदार, नरेंद्र मोदी का उदाहरण ले लो, तो 2002 दंगों को लेकर पता नहीं कितनों ने करियर बनाए हैं यूट्यूब पे, 2002 दंगा किसने, मतलब साला एक यूट्यूबर इस बात को क्रैक कर लेगा जो सीबीआई 6 साल, मतलब 6 साल कितना, लगभग कांग्रेस गवर्नमेंट ने डंडा दे के ही रखा था यार, 8-8 10-10 घंटे तो इंटेरोगेशन होती थी नरेंद्र मोदी की खुद की एज मुख्यमंत्री, वो नहीं क्रैक कर पाए। यूट्यूबर आ जाते हैं भाई साहब यहां से, ये कौन सी है वो, एक वो कोबरा पत्रकारिता जो भी है वो साले करते हैं, जो कैमरा वैमरा इधर उधर लगा के, ये कोबरा का ये स्टिंग आ गया, ये इसका ये देखो बाबू बजरंगी का बयान, बाबू बजरंगी कोर्ट में जाके कुछ बोल दिया, बोला मुझको तो भाई पैसे मिले थे मैंने बोल दिया। तो थ्योरीज बनाने में जो इतना मजा आता है और सुनने में बहुत मजा आता है, यूट्यूब पे चलाओ, ओहो क्या बात है, इजिप्ट के पिरामिड एलियंस ने बनाए थे, तो यही सब है। ये पता नहीं क्यों हमारे यहाँ भी कल्चर आ रहा है, हमें मजा आने लगा है थोड़ा सा, असैसिनेशन होने वाला था मोदी जी, कोई आधिकारिक बयान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रॉ सीधी सी बात है, कुछ नहीं बोलेगी रॉ, बिकॉज़ दैट्स हाउ इंटेलिजेंस एजेंसीज वर्क। ये लोगों को ऐसे थ्रेड लिख देंगे उस पर बड़े बड़ा, अब ऐसी चीजें इतनी सेंसिटिव है, इतनी संवेदनशील है, कोई उस पर बोलता नहीं कि यार अब क्या ही बोले, छोड़ो, कुछ चीज आधिकारिक तो है ही नहीं है, लगे पड़े हैं भाई साहब मोदी जी का असैसिनेशन, रॉ रॉ जिंदाबाद, रशिया ने रशिया थैंक यू करे पड़े हैं भाई लोग। मैं ट्वीट देख रहा हूँ, वही ना, भावुक कितने हो जाते हैं कि उसमें लिखे पड़े हैं रशियन एजेंसीज का धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री, रशिया एजेंसी में सोचे सोचे वो साला उनका मीम बना पड़ा, ये मैंने कब लिखी वे। और यदि हुआ भी होगा, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं हुआ भी होगा, तो बढ़िया है भाई, सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये सब क्रैक कर लिया और टेक डाउन कर लिया उस चीज को। इसको हम गा के मतलब क्या करना चाहते हैं, अब इसको भी हम जोड़ेंगे क्या किसी तरह ऐसे तार से तार, और लास्ट में वो आपको पता ही है कि जॉर्ज सोरोस जी से जुड़ती है हर चीज, काल से पहले वही था, काल के उस बुड्ढे को मरने नहीं दे रहे हो यार लोग, उससे बड़े बड़े काइये आ गए हैं। तो ये एक विषय था जिसपे मैं बात करनी चाह रहा था। अब कोई कहेगा यार तुम ऐसे मुद्दे पे हंस रहे हो, हमारे प्रधानमंत्री जी का असैसिनेशन हो सकता नहीं, और दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि अगर छुआ भी गया तो क्या हो सकता है, देश में नहीं विदेशों तक में। तो इसलिए ठीक है हमारी डिसएग्रीमेंट्स हैं 10 चीजों पे, लेकिन प्रधानमंत्री के उस पर अगर बात आई तो ये सब चीज नहीं होती यार। कोई देश दूसरा इस तरीके से अगर कराएगा भी तो दूसरे तरीके से होंगे। इस देश में प्रधानमंत्री असैसिनेट हुए हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, 2 क्या 3 हुए, लोग 2 को ही जानते हैं। एलबीएस भी असैसिनेट ही हुए थे, कोई मूर्ख बंदा भी बता देगा, लेकिन बहुत अलग सिचुएशंस थी, बहुत वो था, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, बहुत तगड़ी कॉन्स्पिरेसी। और ऐसे नहीं एक आदमी ने आकर के, वो नायक पिक्चर की तरह नहीं होता यार, वो स्नाइपर इसे लगाया हुआ है, वो फिल्मों में होता है भाई, असल जीवन में नहीं होता।